चलो स्टार्ट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, बाकी किधर गए? क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या फाइंड आउट करना है? तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, चलो ड्रॉ करके ले लो। बाकी एक दो लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए, तब तक मैं क्या करता हूँ, लिंक फिलअप करता हूँ, तुम लोग ड्रॉ करो तब तक। खत्म, लिंक भी खत्म। देखते हैं कितना आता है। चलो मैं करो भी इधर। चलो मैं करूँ क्या? क्या है, देखो अपना अपना लाइन ऑफ थिंकिंग कैसा चाहिए ये देखो। अपना लाइन ऑफ थिंकिंग कैसा चाहिए ये देखो। इसी लाइन ऑफ थिंकिंग से काम करो तो गलती होने का चांस बहुत कम है। तो फर्स्ट काम क्या करना है, कनेक्टेड बॉडीज में, अब ये कनेक्टेड नहीं अकेला ही है, लेकिन फर्स्ट काम का क्या करना है, लिस्ट ऑल द फोर्सेस। फर्स्ट वी हैव टू लिस्ट ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी। तो कितना फोर्सेस है मैकेनिक्स में? 5 फोर्सेस। मैकेनिक्स का होने के बाद फिर देखने का, अगर चार्ज है तो चार्जेस का लेने का, चार्जेस का रिपल्शन अट्रैक्शन, चार्ज भी हो सकता है कभी कभी, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है कभी कभी। चार, मैकेनिक्स का 5, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म का कोई फोर्स है क्या देखने का। जनरली नहीं रहता, अगर है तो देखने का वो। तो नंबर 1 है मास। 5 फोर्सेस में नंबर 1 है मास। मास प्रोड्यूसेस एनर्जी। देखो इधर अभी कैलकुलेशंस मत करो, तुम लोगों को देता हूं मैं एग्जांपल्स करने के लिए। पहले देखो अपना काम कैसा करना है। तो नंबर 1 इज मास। मास प्रोड्यूसेस एनर्जी। एक मास है तो हो गया, जितने मासेस है पर एक का एमजी लेना पड़ेगा। नंबर 2 इज सरफेस। सरफेस प्रोड्यूसेस नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। सरफेस produces normal reaction. So yes, surface gives normal reaction on this body. We are listing all the forces present on this body. And then friction, body अब उधर जाने का ट्राई करेगा या फिर जाएगा वो मुझे पता नहीं है, पर उधर जाने का चांस है, therefore friction will be in this direction. ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन अप्लाई करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वो कितना, अब इस फ्रिक्शन ही नहीं है, स्मूथ है सब। इस चैप्टर में स्मूथ है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे फ्रिक्शन। सरफेस का हुआ तो एक ही है, सरफेस का फ्रिक्शन इधर नहीं है। नेक्स्ट वन स्ट्रिंग है, यहाँ पे नहीं, स्प्रिंग है यहाँ पे नहीं, सूडो अपना कभी रहता है नहीं मोस्टली। ऑब्जर्वर अपना बाहर एकदम ठंडा जगह पे रहता है, एक्सेलरेटेड जगह पे नहीं रहता अपना ऑब्जर्वर। हो गया 10, हो गया पहला काम हो गया। फिर अभी इक्वेशंस लिखने का चालू करने का। तो ये 50 का मैं इधर का फोर्स लेता हूँ, 50 cos 45 नियर थीटा cos, और 50 का ऊपर का आएगा 50 sin 45। ठीक है, ये कितना है नीचे वाला फोर्स? नीचे वाला फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। ए देखो इधर अभी नीचे वाला फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। तो अगर ये फोर्स बड़ा है 100 से, ये वाला फोर्स अगर 100 से बड़ा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर भी उड़ सकता है। तो तुम लोगों को लगेगा ऑब्जेक्ट बस हॉरिजॉन्टल जाएगा, नहीं, ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा एट एन एंगल 45 डिग्री पे ऐसा भी जा सकता है। अगर ये वाला फोर्स सफिशिएंट है, ये वाला फोर्स सफिशिएंट है, तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है, वर्टिकल भी, मतलब ऐसा कुछ एंगल पे ऐसा हवा में भी जा सकता है।
तो अपना नीचे का 100 है, ये 100 है क्या, 100 से ऊपर है क्या, नहीं छोटा है, 50 इंटू साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 क्या है, साइन लेस देन 1 ही रहता है, साइन से मल्टीप्लाई किया कॉस से मल्टीप्लाई किया तो जो है उससे भी छोटा होता है, क्योंकि साइन एंड कॉस लेस देन 1 ही रहता है। तो ये 50 है, 50 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये 50 से भी कम हो जाएगा, ये 50 है मल्टीप्लीकेशन के बाद ये 50 से भी कम हो जाएगा, तो ये 100 है नीचे का और ऊपर का 50 से भी कम है, तो ऊपर तो पक्का नहीं जाएगा, तो ऊपर तो पक्का नहीं जाएगा। ठीक है, अब नीचे घुस सकता है क्या, नहीं नीचे, ये सब नीचे का जो फ्लोर है नीचे घुसने नहीं देता, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड कितना है फिर, अपवर्ड कितना है, 8 प्लस 50 साइन 45, डाउनवर्ड कितना है 100, ये हो गया पहला वाला इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन अपना, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करने का बाद में देखेंगे, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये कुछ काम का नहीं है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है तो रिएक्शन मिलता है, रिएक्शन हमको कुछ काम का नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अकेला अनबैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पे बैलेंस है इसलिए अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड किया, यहाँ पे बैलेंस है अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में बैलेंस नहीं, अकेला फोर्स है, बिकॉज तो अकेला फोर्स क्या करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भगाएगा, एक्सेलरेट करेगा, तो अगर एक्सेलरेशन है तो क्या लिखना है, if there is acceleration we have to write F is equal to ma, the total force in this direction is how much, 50 cos 45, so total force is equal to ma, so m is 10, acceleration तो निकालना है हमको, total force in this direction is equal to ma, तो 10 से इधर डिवाइड किया तो 5/√2 आता है, 5/√2 अपना आंसर है। अब √2 ऊपर और √2 नीचे से मल्टीप्लाई करो तो आता क्या है, 5√2/2, √2 ऊपर √2 नीचे, √2 into √2 ऊपर एक √2 आएगा, ठीक है। कंप्लीट अगर कैलकुलेशन ही करना है तो कैसा करना है, तो 5/2 कितना आता है, 5/2 आता है 2.5 और √2 कितना आता है 1.4, करो, 3.5 न्यूटन, न्यूटन नहीं ये एक्सेलरेशन है, 3.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलो समझा कि नहीं समझा, तो एक बार बोलो मुझे, एक्सेलरेशन कितना 3.5 और ये इसका वैल्यू भी निकालो, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा फिर रिएक्शन मिलेगा, चलो बोलो समझा कि नहीं, कमेंट करो बोलो। चलो सब लोग बोलो, उसके हिसाब से फिर मैं आगे का न्यूमेरिकल्स डिजाइन करता हूँ, एकदम इजी लग रहा है, गाउटी लग रहा है तो डायरेक्ट अच्छा लेता हूँ, ये नहीं यही नहीं समझा तो ऐसा वाले पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मुझे बता दे जाओ समझ रहा है नहीं समझ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, वैष्णवी किधर गई, सो रहे क्या, कुछ कमेंट नहीं आया क्या है, सबका कमेंट आना चाहिए, प्राची है, चलो नेक्स्ट देखने का है। अभी इसमें ये याद रखने का, इसमें थोड़ा लफड़ा रहता है क्या, तुम लोग ये कभी देखते नहीं क्या, अगर ये आपको ये कंपोनेंट अगर इससे बड़ा है, अगर ये कंपोनेंट बड़ा है इससे, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया नीचे वाले से, ये ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया नीचे वाले से, है ना, तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड भी जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी जाएगा, उसके साथ अपवर्ड भी जाएगा, मतलब कुछ तो एंगल पे जाएगा वो, तो उस टाइम पे रिएक्शन नहीं होगा, उस टाइम पे रिएक्शन नहीं होगा, ये समझ रहा है क्या, ठीक है ठीक है।
लेकिन ये वाला फोर्स बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ऑब्जेक्ट नीचे घुसने का ट्राई करेगा। ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑब्जेक्ट नीचे घुसने का ट्राई करेगा, लेकिन नीचे घुस नहीं पाएगा। ये यहाँ पे फ्लोर है, तो ये फ्लोर अपवर्ड डायरेक्शन में रिमेनिंग फोर्स लगा के उसको कंपेंसेट कर देगा। जितना भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्ले कर रहा है, ये रिएक्शन उसको कंपेंसेट करेगा और उतना अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ऐसा है, ठीक है, ओके। समझो अगर फोर्स डाउनवर्ड है, समझो अगर फोर्स डाउनवर्ड 5 किलोग्राम का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन लगाया। तो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन, दोनों फाइंड आउट करना, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो कैसा आएगा, तो देखो इधर मैं करता हूँ, तुम लोगों को भी देता हूँ करने के लिए। पहले देखो, थोड़ा थोड़ा तुम लोग पहले देखो, फिर करने को तुमको भी देता हूँ। ये वाला मत करो, देखो इधर, इधर। तो फर्स्ट काम क्या है, ये आदत डाल लो पहले, वी हैव टू लिस्ट ऑल द फोर्सेस एज पर द लिस्ट, तो फिर गलती नहीं होता। पहला वाला है मास, फर्स्ट वन इज व्हाट, मास। तो मास प्रोड्यूसेस mg, तो यहाँ पे रहेगा 5g, ऑलमोस्ट 50 न्यूटन रहेगा वो 5g। सेकेंड वन इज सरफेस, सरफेस प्रोड्यूसेस नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, यहाँ पे नहीं है। थर्ड वन इज स्ट्रिंग, यहाँ पे नहीं है, स्प्रिंग यहाँ पे नहीं है, सुडो इधर नहीं रहता, अपना ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तो अब इसका कंपोनेंट, ये 20 है, 20 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 20 cos 30, एंड 20 का नियर थीटा कॉस आता है, और 20 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 20 sin 30, है ना। ओके, तो अभी ये ऊपर उड़ेगा नहीं, नीचे घुसेगा नहीं, तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, है ना। अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स कितना है, अपवर्ड एक अकेला है r, upward only one force r, and downward force is one sine component and 50 is downward, and sine component 20 sin 30 is also downward, दोनों का एडिशन मारना पड़ेगा। तो sin 30 कितना रहता है, डायरेक्ट करता हूं, देखो sin 30 कितना रहता है, हाफ, तो 20 into हाफ 10, तो 50 plus 10 60, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 60 न्यूटन का। ये अब काम का नहीं है, फ्रिक्शन में काम आता है। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या करना है, F इज इक्वल टू एम ए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये अकेला है, 20 cos 30, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू m into a, m है 5 into a, टोटल फोर्स इज इक्वल टू m। अनबैलेंस्ड है तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू m, अनबैलेंस्ड है तो ऊपर का इज इक्वल टू नीचे का, ऐसा। इसको सॉल्व करने का कितना आता है फिर, cos 30 रूट 3/2 आता है, ये 5 से मैं डिवाइड करता हूँ, ये 5 से डिवाइड कर रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, ये 4, है ना। 2 से इसको डिवाइड किया तो 2, रूट 3 1.7, तो इतना एक्सेलरेशन, 17 into 2 17 into 2 3.4, आता है 3.4। चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका और एक करेंगे नेक्स्ट। अभी थोड़ा टाइप चेंज करता हूँ, स्क्रीनशॉट मारो, टाइप चेंज करता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके बाद और एक ऑब्जेक्ट, ये है 5 kg का, ये है 10 किलोग्राम का,
यहाँ पे नीचे ऐसा सरफेस है एंड फोर्स लगाया, 45 न्यूटन का। We have to find out acceleration. We have to find out acceleration of each block. ये A है, ये B है, and A ने B पे कितना फोर्स लगाया, that also we have to find out. समझ रहे क्या? Hey, I want acceleration of each block and A ने B के ऊपर कितना फोर्स लगाया वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो इसका ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, आता है क्या देखो। चलो ये ट्राई करो थोड़ा, 1-2 मिनट, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे। ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया, मैं इसको पुश कर रहा हूं तो ये भी इसको पुश करता है ना। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं तो ये इसको पुश करता है, तो ये ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, 45 नहीं लगाता, तो वो मत बोलो। चलो देखो आ रहा है क्या, आता है क्या कुछ। चलो ट्राई मारो, करो करो। चलो देखो कुछ आ रहा है क्या? नहीं अवंती रिपीट करो, नहीं नहीं आंसर सही नहीं। थोड़ा मैं इंक को लोग ट्राई करो इसको मैं थोड़ा पंक्चर करके ला। चलो करो इधर में, गलत हो गया। चलो करो मैं, देखो एकदम सिंपल सिंपल रहता है ये। चलो तो एक्सेलरेशन कितना है इसका, तो एक्सेलरेशन कितना है, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसा करो चलता है। अब इसको मैं फोर्स लगाऊंगा, अगर अभी तुम लोग बंद करो है, अभी तुम लोग बंद करो, बस इधर देखो, तुम लोग बंद करो बस इधर देखो। अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो पता नहीं है तुम लोग सही है क्या नहीं, अभी मिलेगा देखो। मैं जब इस पे फोर्स लगाता हूँ तो ये इस पे लगाता है और दोनों एक साथ ही तो मूव होगा, नॉर्मल कैसे ना, दोनों एक साथ मूव होगा। तो एक्सेलरेशन क्या, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स लगाया मैंने 45, दोनों को मिलके मैं सिस्टम पकड़ रहा हूं। तो टोटल मास दोनों का मिलके कितना है, 10 + 5 15। तो एक्सेलरेशन इज 3, इतना तो पक्का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है,
इसके ऊपर ग्रेविटी रहेगा, अब वो मैं लिखता नहीं, कुछ ज्यादा काम का नहीं, इसलिए इसके ऊपर ग्रेविटी रहेगा 5g, यहाँ पे रिएक्शन रहेगा r, तो इसका रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ का 5g। इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड रहेगा 10g, और इस पे भी सरफेस का रिएक्शनरी फोर्स रहेगा r, तो यहाँ इसका रिएक्शन r2 इज इक्वल टू 10g, तो इसका रिएक्शन 100 न्यूटन, इसका रिएक्शन 5 into 10 50 न्यूटन। काम का नहीं है इसलिए लिखता नहीं है। अब देखो क्या होता है, अब देखो we have applied 45 on this object, we have applied 45 on this object applies some force F1 on D, हमने इस पे अप्लाई किया, ये उस पे अप्लाई करता है, लेकिन ये 45 पूरा का पूरा उसका नहीं देता, 45 में से थोड़ा खुद के एक्सेलरेशन के लिए यूज करता है और थोड़ा आगे ट्रांसफर करता है, 45 में से खुद थोड़ा यूज करता है आगे F1 के, तो इसने उसके ऊपर F1 लगाया, तो वो क्या चुप बैठता है, उसको न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता है ना, तो वो भी उल्टा लगाता है, तो इस पे भी एक फोर्स एक्ट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में F1, ये उस पे F1 लगाता है तो वो भी उस पे F1 लगाता है। ठीक है, अच्छा है। देखो अब इस पे फोर्स कितना है टोटल, अब इस पे टोटल फोर्स कितना है, हमने लगाया 45, इस पे टोटल फोर्स कितना है, हमने 45, लेकिन ये इस पे उल्टा लगाता है F1, तो टोटल फोर्स कितना है, total force on A is 45 minus F1. So total force on A is equal to m into A. तो m A का and acceleration भी A का, तो mass A का है 5 and acceleration A का कितना है, जो है वो है। तो total force on A is 45 minus F1 is equal to mass into acceleration of A. दोनों एक साथ ही भागेगा तो दोनों का acceleration एक साथ ही। टोटल फोर्स ऑन बी, तो बी हैज ओनली वन फोर्स F1, ए के लिए ये इक्वेशन, बी के लिए टोटल फोर्स ऑन बी कितना है, एक ही F1, तो F1 इज इक्वल टू ma, तो इसका मास कितना है 10 है एंड उसका एक्सेलरेशन कितना है, अब इसका तो सेम ही रहेगा, एक साथ ही भागेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन है F1 एंड a एक्सेलरेशन, दो अननोन से, तो इससे भी एक्सेलरेशन मिलता है उतना ही आएगा, या फिर उधर का जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिला है इधर डालो, इधर जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिला है वो उधर डालो तो भी मिलता है, तो इधर 3 डाला, 3 into 10 कितना, इधर भी डालो 3, इधर भी डालो 5 into 3 15, F1 इधर आएगा तो 45 minus 15 अगेन 30 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे रेजिस्टेंसेस में होता है पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक रेजिस्टेंस खुद थोड़ा पोटेंशियल यूज करता है, बचा हुआ आगे वाले को देता है, तो जितना दिया उतना कंज्यूम करता है पोटेंशियल, यहाँ पे भी वैसा है, जितना फोर्स दिया है उतना कंज्यूम होता है, तो हमने तो 45 लगाया, हमने 45 लगाया, इसने कितना यूज किया, उसमें से 15 ही यूज किया, 50, 45 में से इसने इसके औकात के हिसाब से इसने कितना यूज किया, 50, औकात मतलब उसका मास, तो इसने इसके मास के हिसाब से यूज किया 15 यूज किया 45 में से, और बचा हुआ 30 आगे ट्रांसफर किया इसको, समझ रहे हैं अभी, ये 45 में से यूज करता है 15, ये यूज करता है 30। चलो तो क्या, ये एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ का इक्वेशन अलग है, this equation we have written for only A, this equation we have written for only A, this equation we have written for only B, and this we have written for A and B together, this equation we have written for A and B together, दोनों मिलके एक सिस्टम पकड़ने के बाद ये इक्वेशन है, A को अलग पकड़ के ये इक्वेशन, B को अलग पकड़ के ये इक्वेशन, अलग अलग ये चीज है, तुम लोग समझो जरा। इधर क्या लिखा है मैंने, ओवरऑल एक्सेलरेशन दोनों का मिलके,
इधर फोर्स लगाएंगे तो दोनों एक साथ ही भागेंगे। ओवरऑल एक्सेलरेशन तो ओवरऑल फोर्स 45, 45 का इस पे फोर्स लगाया नहीं है, 45 दोनों पे मिलके लगाया है। ओवरऑल फोर्स अपॉन ओवरऑल मास, तो इसलिए यहाँ पे मास है 50। ये किसके लिए लगाया? ए के लिए। ये किसके लिए? ए के लिए। तो ए पे फोर्स 45 नहीं है, ये 45 फोर्स ए पे नहीं है। ए पे फोर्स कितना है? 45 लगाया, लेकिन बी उल्टा भी तो लगाता है F1, तो ए पे फोर्स है 45 माइनस F1। ए पे फोर्स है 45 माइनस F1, तो ए का फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम इसका कितना है? 5 इंटू 8। ये बस बी के लिए, तो बी पे फोर्स कितना है? F1, इसने इस पे लगाया F1 इज इक्वल टू एम इंटू ये। समझ रहे हैं अभी सबको? चलो चलो कमेंट करके बोलो, ये समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो फटाफट। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, मैं तीन लेके देता हूं, तुम लोग उसका सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना है। ये ओवरऑल इक्वेशन नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वेशन अगर, चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका। ये वाला इक्वेशन नहीं लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो इक्वेशन है, दो अननोन, इनका एडिशन करो। F1 F1 कैंसिल होता है, 45 इज इक्वल टू 50 नहीं आता है, उससे एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन इधर डालो F1 मिलता है। तो पहला वाला इक्वेशन रिडंडेंट है, कुछ उसका जरूरत नहीं है, दोनों से अपना गेम होता है। चलो एट अ टाइम 3 मासेस से करो, उसका ट्राई करके बताऊं। इधर एक है 5 किलोग्राम का, फिर है 2 किलोग्राम का, फिर है 6 किलोग्राम का। ठीक है, फोर्स लगाया, ट्वेंटी सिक्स न्यूटन का फोर्स लगाया, 26 न्यूटन का। तो ये इस पे लगाता है F1 फोर्स, हमने इस पे लगाया, ये थोड़ा सा फोर्स आगे इसको देता है F1, तो ये इसके आगे भी उसको भी F1 में से थोड़ा यूज करता है, थोड़ा आगे भी देता है, तो इस पे फोर्स लगता है F2। तो मुझे F1 F2 एंड एक्सेलरेशन तीनों चाहिए। चलो करो सॉल्व, कितना कितना आता है बोलो। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो ये सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं रहता, ऐसा फटक से आता है काम। चलो करो काम, कितना कितना आता है बोलो। अदीना किधर था 2 दिन, आज भी लेट ज्वाइन हुआ है। सही है, उत्कर्ष सही है, वेरी गुड। वेरी गुड श्वेता, अच्छा है।
आ गया सबको? नहीं नहीं, वैष्णवी थोड़ा गलत हुआ है कुछ। F1 कितना है? F1 में लफड़ा हुआ है तेरा। रोहन भी सही हो गया। नहीं नहीं, F1 में प्रॉब्लम क्या है? चलो बोलो। मैं इधर अभी ऑलमोस्ट बहुत लोगों को सही आया है। चलो देखो इधर, चलो चलो देखो। अभी मैं मेरा मेथड बताता हूँ। नहीं प्राची, एक गलत हुआ है, F1 गलत हुआ है। चलो बंद करो। अब मैं मेरा मेथड बताता हूँ, फास्ट कैसे करता हूँ मैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल देते वक्त भी माइंड पे कैलकुलेशन करके ही देता हूँ। अभी ये किधर से न्यूमेरिकल देख के नहीं दिया। तो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ देखो, तुम लोगों को उसका फायदा होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो रेगुलर मेथड से मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो। तो मैं कैसे करता हूँ, ए शंभू डॉक्टर साहब इधर। तो मैं कैसा करता हूँ देखो अभी। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। टोटल मास कितना है? 6 + 2 8 + 5 13। चलो अभी मैं कैसा करता हूँ देखो, दिखाता हूँ देखो। टोटल मास है 13 का, तो एक्सेलरेशन कितना है? 26 डिवाइडेड बाय 13। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का। तो सबको इतने स्पीड से भागना है, राइट? सबको इतने स्पीड से, इतने एक्सेलरेशन से भागना है। तो इतने एक्सेलरेशन के लिए जितना फोर्स लगेगा उतना यूज करेगा, बाकी का आगे ट्रांसफर करेगा। इतने एक्सेलरेशन के लिए जितना भी फोर्स लगता है यूज करेगा, बाकी का बचा हुआ आगे दे देगा। तो इसको कितना लगेगा? तो मास है इसका 5 ma लगेगा ना। मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। सुनो मैं कैसा करता हूँ, एक बार बताओ, फायदा होता है तुम लोगों को, अच्छा है। तो इसका मास है 5 और इसका एक्सेलरेशन है 2, तो 5 × 2, तो इसको 10 लगेगा ना, ma, F = ma। तो इसको फोर्स कितना लगेगा? तो एक्सेलरेशन से भागने के लिए ma, तो 5 × 2 इसको 10 लगेगा। तो 26 में से ये खुद 10 यूज करेगा, बचा कितना? 16 आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये होगा 16, F1 होगा 16। तो F1 कितना रहेगा? 16, है ना? ठीक है। अब इसको कितना लगेगा? ये है 2 किलोग्राम का, ये है 2 किलोग्राम का। तो m × a, तो 2 × 2 इसको लगेगा 4 न्यूटन। बाकी बचा हुआ उसका काम का नहीं, उसको दो एक्सेलरेशन से भागना है। तो उसके लिए उसको फोर्स कितना लगेगा? ma। तो 2 × 2 इसको 4 लगेगा न्यूटन, आगे का बचा हुआ आगे देगा। तो इसको 4 न्यूटन लगेगा, आगे का बचा कितना? 16 में से 4 गया तो 12, तो इधर मिलेगा 12 न्यूटन। समझ रहा है? या 26, इधर आगे मिला इसको 16, तो इसको भी 4 ही लगता है। इसमें से 4 लिया, बचा हुआ 12 इसको देता है, तो 12 से ही भागता है। 6 × 2 बराबर 12 आता है ना, 6 × 2 बराबर 12 आता है। ऐसे भी कर सकते हो। अब इक्वेशन भी दिखाता हूँ। इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, आगे जब जैसे जाएंगे मोर बॉडीज आएगा, स्ट्रिंग आएगा, तब इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इक्वेशन भी लिखेंगे इसका। तो डायरेक्ट भी आ सकता है, तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक्सेलरेशन निकाला है, जरूरत नहीं इसका। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, इक्वेशन से आया तो अच्छा है। तो इस पे अभी देखो, इस पे क्या रहेगा? इस पे डाउनवर्ड फोर्स रहेगा mg 5g, अपवर्ड फोर्स रहेगा r1 रिएक्शन में। इस पे डाउनवर्ड फोर्स रहेगा 2g, इस पे रिएक्शन रहेगा r2। इस पे डाउनवर्ड फोर्स रहेगा 6g ग्रेविटी का, रिएक्शन रहेगा एक अलग r। तो r1 = 5g 50, r2 = 2g 20, r3 = 60। तो इतना आएगा, कुछ काम का नहीं है अभी इधर, लेकिन कभी कभी वो भी पूछ सकते हैं। अब ये उस पे F1 लगा था, ये तो चुप बैठेगा नहीं, ये इस पे फिर F1 लगा था। ये उस पे F2 लगा था, ये चुप बैठेगा नहीं, ये भी इस पे F2 लगा था। इस पे टोटल फोर्स कितना है?
पे टोटल फोर्स कितना है 26 माइनस ये उल्टा वाला F1, इस पे टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma, तो m5 है, m5 है एक्सेलरेशन है, इस पे टोटल फोर्स 26 माइनस F1 इज इक्वल टू 5 है। नंबर 1 इक्वेशन। इस पे टोटल फोर्स कितना है, F1 बड़ा है, इधर का फोर्स बड़ा है तभी तो उधर भागेगा, इस पे टोटल फोर्स कितना है F1 माइनस F2, इस पे टोटल फोर्स F1 माइनस F2, टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma 2a, इसका मास 2 है 2a। अब इसको लिखेंगे, इस पे टोटल फोर्स कितना है, अकेला है F2, इस पे टोटल फोर्स F2 है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma, m6 है, एक्सेलरेशन है 6, F2 इज इक्वल टू 6 है। तीन इक्वेशन तीन अननोन्स F1 F2 एंड a, तीन इक्वेशन से तीन अननोन्स सॉल्व करने का, ठीक है। अब इनका एडिशन करोगे तो F2 माइनस F2 प्लस F2 जाएगा, माइनस F1 प्लस F1 जाएगा, ओनली इधर बचता है 26, ओनली इधर मिलेगा 26 और इधर 39 मिलेगा, सबका एडिशन करने का, तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन इसमें डालो तो F2 मिलेगा, एक्सेलरेशन इसमें डालो तो F1 मिलेगा, ठीक है। ओके अच्छा है। चलो अब ऐसा ही एक प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रिंग रहता है लेकिन बीच में दो ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड रहता है, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम होता है, ब्रेक में ट्राई करो तुम, या ब्रेक के बाद करने का। चलो लो पहले ब्रेक लो, ब्रेक के बाद देखते हैं स्ट्रिंग का, ब्रेक में थोड़ा आराम करो। तो 7 मिनट्स के बाद ग्रुप में वापस एक बार मैं मैसेज भेजता हूँ, तब ज्वाइन करो, ठीक है। 7 मिनट्स के बाद ग्रुप में मैं मैसेज भेजता हूँ वापस एक बार, तो ज्वाइन करो, ठीक है। चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलेंगे।